अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना हर शहरी पर लाजम है। मीरपुर ट्रैफिक पुलिस ने आज एक आगाही मुहिम का एहतमाम किया था और इस सिलसिले में आज चौक शहीदा से लेकर कायद-ए-आज़म चौक तक एक वाक रखी गई थी। वाक का मकसद है कि जो शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके लिए एक आगाही मुहिम थी, जिसमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि जो शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जुर्माने भुगते हैं वो यकीनन इस पे अमल करके, ट्रैफिक कवानीन पे अमल करके जुर्मानों से भी बचें और जो लोग हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते उनको भी ये वाज़िया पैगाम दिया गया है। वाक का जो एहतमाम किया गया था उसकी क़यादत SSP मीरपुर सैयद रियाज अदल बुखारी ने की। DSP ट्रैफिक हाजी करामतुल्लाह साहब भी मौजूद हैं, सदर अंजुमन ताजरा चौधरी नईम साहब भी मौजूद हैं और DSP ट्रैफिक राजा करामतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से वो थोड़ी ब्रीफिंग देंगे हमें, ताकि जो लोग देखने सुनने वाले हैं जिनको नहीं पता वो गलती कर जाते हैं और जुर्माने भी भुगतते हैं, पास टाइम बहुत सारा नुकसान भी होता है। इस पर अमल करके किस तरह बचा जा सकता है कि ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल इस पर अमल करें और इस पर अमल करके अच्छे शहरी का सुकून दिया जा सकता है। तो ये शार्ट यही है कि ये वतन तुम्हारा है, हम पासबां हैं इसके, इसलिए आप इस पर गौर करें और ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें। भाई साहब, एक बात अक्सर देखने में आई है कि जो हमारे मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाने में अगर दो लोग सवार हैं तो ड्राइवर ने अगर हेलमेट पहना हुआ तो जो पीछे बैठा हुआ उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि अगर मोटरसाइकिल चल रहा है तो खुदा न खासा अगर एक्सीडेंट होता है तो दोनों को एक ही तरह का नुकसान होता है। ट्रैफिक कानून में जो है ना वो ड्राइवर के लिए ही है, हाथ वाली बंदा है उसके लिए नहीं है, और ड्राइवर के लिए ये पाबंदी है और कानून में इस चीज़ और करना चाहिए। जी, सदर अंजुमन ताजरा चौधरी मोहम्मद नईम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, वो भी आज इस वाक़ में शामिल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदालत का शुक्रगुज़ार हूँ, फिर मीरपुर SSP मीरपुर साहब का और ट्रैफिक पुलिस का और जनाब हाजी राजा करामतुल्लाह साहब का और तोकीर भाई का और जितने मेरे ट्रैफिक के भाई ऑफिसर हैं या इनके सिपाही हैं, उन्होंने बहुत लोगों के साथ चल के और ये बड़ी ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया है। SHO साहब का भी और जितने इन्होंने बच्चे हैं इन्होंने शिरकत की है, साथी भाइयों ने आपने की है, मीरपुर के तहत उन्होंने की है, रक्षा यूनियन वालों ने की है। हम इंशाअल्लाह इससे सबक सीखेंगे और इंशाअल्लाह इसमें हम और लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार शबीर शरीफ एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं, वाक़ में शामिल थे, ये तमाम रास्ते वाक़ में शामिल रहे और इनसे भी कोई अच्छा सा पैगाम देते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जनाब SSP साहब मीरपुर ने ये जो इक़दाम बेटे ये ट्रैफिक कानूनों की अदायगी के लिए ये मीरपुर के शहरों के लिए बहुत ही अहमियत का अमल है। इससे हम ट्रैफिक कानून की पाबंदी कर से ट्रैफिक हादसा से बच सकते हैं, हम लोगों के लिए आसानियत प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने ऊपर ये उतार कर सकते हैं कि हम एक डिसिप्लिन और ऐसी सोसाइटी से तरफ रखते हैं जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी बाशऊर शहरी होने के हवाले से शिरकत की है और आपके चैनल के हवाले से ज़ाहिर है यहाँ तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत लोगों को ये पैगाम माना जाएगा कि ट्रैफिक कवानीन की जो है ना वो खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। इन बच्चों ने जो लोग होते हैं बड़े जज्बाती होते हैं, मोटरसाइकिल चलाने के हवाले से बहुत बड़ी उनकी स्पीड होती है, उनके वालिदैन को मैं पैगाम देता हूँ कि अपने बच्चों को शहर के बगैर अपने घर से ना निकलने दें। ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ इनको जुर्माना करना चाहते हैं, शऊर दिलाना चाहते हैं कि वो ज़ाहिर हम में से हैं सब लोग जो कानून की हर सूरत जो है ना मसदारी करनी चाहिए। ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो आज आगाही मुहिम के हवाले से अवाफ का एहतमाम किया गया था, उसकी क़यादत SSP मीरपुर सैयद रियाज अदल बुखारी ने की। इस वक्त SSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जब से ये इनकी यहाँ तैनाती हुई है, इन्होंने ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बहुत सारे अच्छे इक़दाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि आप इस पूरे कैंपेन के दौरान हमारे साथ रहे और पूरी कवरेज की। और ये बेसिकली ये हमारी उस कैंपेन का हिस्सा है कि जो हम लोगों को एक सिविक सेंस देना चाह रहे हैं कि रोड सेफ्टी क्या है और उनके राइट्स क्या हैं और उनके फ़राइज़ क्या हैं, साइड बाय साइड, ताकि वो अपने हकूक़ और फ़राइज़ दोनों से रोशनास हो सकें और उसके मुताबिक फिर जब वो रोड पे आए तो अपना ख्याल भी रखें और अपने साथ आगे पीछे जो चलने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल रखें।
तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मीरपुर है, बेसिकली ये मीरपुर सिटी हमारा एक मॉडल सिटी है और इसको मॉडल सिटी ही होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे एक डिफरेंट कल्चर है रेस्ट ऑफ द स्टेट। बाकी जितने हमारे यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट यहाँ का कल्चर है और मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल टच है यहाँ पे, इसलिए कि एक्सपेट्रिएट्स एक बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। वो फिर कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे उनके लिए ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो ट्रैफिक फर्स्ट वो यहाँ पे आके देखते हैं, कभी ट्रैफिक चौक हो रही है, कभी एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने कर्टेल करना है, जिनको एड्रेस करना है। उसके लिए सबसे बुनियादी बात ये है कि हमने एजुकेट करना है अपने कम्यूटर्स को भी और अपने जो है ना जो रोड पे आने वाले अपनी गाड़ियों के साथ, अपने बाइसिकल्स के साथ और अपने रिक्शा के साथ। तो उनको पता होना चाहिए कि उनके रोल क्या होना चाहिए, किस तरह से रोड पे उन्हें चलना चाहिए और कैसे वो अपने जान की हिफाजत भी करेंगे और अपने दीगर लोगों की हिफाजत भी करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो रिकॉर्डेड फैटल एक्सीडेंट्स हैं उनकी तादाद मीरपुर सिटी में गुज़श्ता सालों में बहुत रही है, बहुत ज़्यादा रही है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि हम वंस मोर, जिस तरह पहले भी कैंपेन्स होती रही हैं और उनके फ़वाइद भी हुए, लेकिन इस दफ़ा हमने सिस्टमेटिकली इस कैंपेन का आगाज़ किया है और फर्स्ट फेज़ में हम जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूथ है, जो हमारे कम्यूटर्स हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, रिक्शा यूनियन है, उन सारों को हम मिला के ये कैंपेन कर रहे हैं। और उसमें हमें थैंक्स गॉड के हमारे जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे बार काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट बार है, इसी तरह जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, आपने ख़ुद देखा कि उनके अहदेदार ख़ुद आके ज़िम्मेदारान जो हैं ख़ुद इसमें पार्टिसिपेट किया, जो एक रिफ्लेक्शन है कि उनकी वो भी डिटरमेंट है कि यहाँ पे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट फेज़ में ये कैंपेन शुरू की है। अब सेकंड फेज़ इसका होगा तो उसमें हम जो हमारा प्रोग्राम है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्री हम बच्चों को दिखाएंगे कि जो बाइसिकल्स हैं, जो मोटर बाइक्स जिनके पास हैं, वो कैसे ड्राइव करेंगे, हेलमेट की ज़रूरत क्यों होती है और हादसात की बड़ी वजह क्या है। तो ये सेकंड फेज़ में हम इसके साथ साथ चल रहे हैं और थर्ड फेज़ में फिर हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट साथ साथ करेंगे कि अगर एजुकेशन हो गई है, सेंसिटाइजेशन हो गई है, तो फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट भी होनी चाहिए। फिर आपको ये जैसे कि आपने पहले भी कहा है कि कुछ हमने लाइसेंस जो इशुएंस की यहाँ पे तरीका था उसको रिवैम्प किया है, उसको और ज़्यादा हमने बेहतर बनाया है। पहले एक टेस्ट होता था जो टेक्निकल बेस पे होता था या प्रैक्टिकल कह लें, तो अभी थ्योरेटिकल टेस्ट भी हमने शामिल कर लिया उसका और वो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और अभी वही वो लोग जो एलिजिबल होंगे इंट्रूसेंट्स वही वो लाइसेंस ले सकेंगे। उससे भी हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी जो तादाद है, जो रेशो है, वो होपफुली कम होगी, बिकॉज वही लोग आएंगे जो एक्सपर्ट होंगे ड्राइविंग में। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिर मैंने ये भी हमने एहतमाम किया है कि जब ड्राइविंग टेस्ट हो तो उसके साथ साथ लोगों को एजुकेट किया जाए। तो हमारे ट्रैफिक सर्जेंट जो हैं वहाँ पे लेक्चर देते हैं 15 से 20 मिनट का कि रोड सेफ्टी क्या है और आपने किन किन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखना है जब आप घर से बाहर निकलें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हम आहिस्ता अपने लोगों में इनकलकेट करेंगे, जब उनके जहन में इंस्टिल हो जाएंगी तो होपफुली वो फिर हमें सपोर्टिव होंगी। रोड पे जब वो आएंगे तो वो उनको मलूज़े खातिर भी रखेंगे, उसको फॉलो भी करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, और जो लॉज हैं उनको हम इन्फोर्स भी करेंगे और इम्प्लीमेंट करने में ये कैंपेन हमें मुमिद व मुआवन साबित होगी। सर, अक्सर देखने में आया है कि जो लोग वायलेशन भी करते हैं और उनका चालान जब होता है तो वो ट्रैफिक मुलाज़मीन के साथ उलझ रहे होते हैं और बाज़ का तो धमकी तक बात आ जाती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसे इन लोगों के लिए कोई अच्छा सा पैगाम आपके लिए? मेरा मैसेज तो बड़ी रिक्वेस्ट है और मैसेज भी है कि ये सारी जो चीज़ें हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, हमारे यहाँ के शहरी हैं, शहरियों की जो जान की हिफाजत है वो ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है। ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करना, उसको अच्छी तरह रोड पे रवा दवा रखना, यही ट्रैफिक पुलिस का मैंडेट भी है। तो इसको ये ट्रैफिक पुलिस का मैंडेट समझें और लीगल मैंडेट है, वो अपनी तरफ से कोई चीज़ बात नहीं कह रहे होते। तो जो वायलेटर्स हैं उनको हम सख्ती से, इसके बाद ये जो कैंपेन ख़त्म होगी तो उसके बाद सख्ती से हम इन्फोर्समेंट की तरफ जाएंगे। और ये उनका कोई किसी का राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे के राइट को वायलेट करके अपनी आसानी चाहे। तो रोड पे इक्वल राइट्स हैं सारों के,
रॉन्ग पार्किंग अगर कोई एक कर रहा है तो वो इसका मतलब है बाकी लोगों का राइट जो है वायलेट करके रॉन्ग पार्किंग कर रहा है, जो कि उसका हक किसी तरह नहीं बनता। अगर वो हेलमेट के बगैर है तो ये उनकी जान की सेफ्टी के लिए है जो ट्रैफिक पुलिस कर रही है कि हेलमेट के बगैर घर से ना निकलें। और अगर वो रिक्शा ड्राइवर है और उसने उसमें म्यूज़िक लगाया हुआ है या उसमें रेड लाइन जो येलो लाइनिंग है उसके अंदर उसने खड़े होकर पिक एंड ड्रॉप अपना स्टैंड बना ली है, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो उनके लिए भी बेहतर नहीं है। और इस पर लाजमन ट्रैफिक पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए शहरियों को। और शहरियों की बड़ी तादाद माशाल्लाह यहाँ पे बड़े कल्चर्ड हैं और बड़े बाशूर लोग हैं, वो बड़ी तादाद में बिल्कुल सपोर्ट कर भी रहे हैं। और कहीं कहीं अगर इस तरह के कैरेक्टर्स हमें नज़र आएंगे तो उनके लिए इन्फोर्समेंट एक तरीका है, जो लॉ इन्फोर्समेंट का जो तरीका है वो होगा। जी नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन के लिए जो आज उस पर अमल दरामद कराने के लिए आज जो एक वाक का एहतमाम किया गया था, अभी हमने SSP मीरपुर रियाज अदर बुखारी साहब से भी बात की, DSP ट्रैफिक, सदर डिस्ट्रिक्ट बार और सदर अंजुमन ताजरा रक्षा यूनियन, तलबा और साफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने इस वाक में शिरकत की। और वाक में शिरकत करके ये साबित किया कि मीरपुर के शहरी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए काम करना चाहते हैं और यकीनन वो काम करेंगे। और अगर ट्रैफिक कवानीन की कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा तो यकीनन उसके लिए कानून मौजूद है, कोई भी वायलेशन करेगा तो वो जुर्माने से सज़ा से नहीं बच सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ साथी रिपोर्टर साजिद नज़ीर और राजा शफाकत, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।